हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस, व्यापम, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि में विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे इस प्रतियोगी परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस एसटीडी एजुकेशन 93 चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम आप लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर का अध्ययन करते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जो रक्तचाप मापने की इकाई होती है दोस्तों, स्फैग्मोमैनोमीटर यंत्र या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं। और जो जर्नल व्यक्ति का बीपी होता है वो होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, रक्त का थक्का बनाने था उसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है। फाइब्रोनोजिन होता है दोस्तों, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यह जहाँ चोट लगती है उस स्थान में ये क्या करता है, फाइब्रोनोजिन एक जाल बुन देता है जिससे रक्त के कण उसमें फंस जाते हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी, दमा आदि जो होते हैं श्वास से संबंधित होते हैं वो फेफड़े से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा होती है दोस्तों वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कैसे? जैसे H2O + CO2 6CO2 ये बनता है H6C6H12O होता है दोस्तों, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जो कि एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रक्त समूह की खोज कब और किसने की थी। तो रक्त समूह जो होता है दोस्तों लैंडस्टीनर ने किया था, सन 1902 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1902 में लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज किया था। रीढ़ के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो रीढ़ को जो ताप होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि उसको नियंत्रित करती है। एथलीट फुट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। एथलीट फुट जो होता है दोस्तों पशुओं में पाया जाता है, फंगस के कारण होता है। टेनिया पेंडिस नामक कवक या फंगस के कारण होता है। डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका जो डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। तो जो रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों उसको फेफड़ा करता है। फेफड़ा द्वारा जब सांस ली जाती है तो अशुद्ध हवा को बाहर निकाल देता है फेफड़ा, और शुद्ध हवा वो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन युक्त पूरे शरीर में ऑक्सीकरण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है दोस्तों वह सिम्बी पौधे की जड़ में पाया जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और स्त्री में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। जब XY मिलता है तब जाके पुरुष का निर्माण होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो मलेरिया रोग से जो प्रभावित होने वाला अंग होता है दोस्तों RBC होता है तथा झिल्ली होता है, क्योंकि जब मलेरिया रोग हो जाता है तो ब्लड की कमी हो जाती है, मतलब रेड ब्लड कैपेसिलरी खत्म हो जाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविनरेनस ने किया था। विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। तो विटामिन सी जो होता है दोस्तों आंवला, नींबू और संतरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंवला, नींबू और संतरा में पाया जाता है। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। तो शरीर में भोजन का आरंभ मुंह से आरंभ होता है। रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रिकेट्स नामक विटामिन जो होती है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921वीं सदी में किया था। टेटनस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तंत्रिका तंत्र होता है। विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं। तो विषाणु के द्वारा ट्रैकोमा, पोलिया, चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा रोग हैं।
प्रश्न क्रमांक 21 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा वो लाल प्रकाश में होती है। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी के बचाव के लिए लगाया जाता है। इंसुलिन का स्त्रवण कहाँ पर होता है? इंसुलिन का स्त्रवण जो होता है दोस्तों लैंगरहैंस की दीप कोशिकाओं के बीटा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जिससे इंसुलिन का स्त्रवण होता है। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है दोस्तों वो टाइलिन है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिश रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंत होता है दोस्तों, क्योंकि आंत में ये जीवाणु जाके हानि पहुंचाते हैं सबसे ज़्यादा। बच्चों में क्वाशियोस्कर तथा मरासमर बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो जो क्वाशियोस्कर और मरासमस बीमारी होती है दोस्तों वो होती है विटामिन डी के कारण। किसके कारण होती है? विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग होता है। लोहे की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो एनीमिया रक्तता है, जिससे लोहमयता कहा जाता है। इसमें रक्त की कमी हो जाती है लोहे की कमी हो जाने पर शरीर में। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा फूल पाया जाता है दोस्तों वो रेफ्लेशिया का फूल कहा जाता है। बहुत बड़ा फूल होता है दोस्तों। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति जो विज्ञान का जनक है उसे थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 होता है, और इसके नीचे अम्लीय और ऊपर क्षारीय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन होता है विटामिन B12 का सूत्र। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। वसा को पचाने में कौन सहायक होता है? तो वसा को पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन बनता है दोस्तों वो लोहे की उपस्थिति के कारण ही बनता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है दोस्तों। ये एक कृत्रिम रूप से डिब्बे में पानी के अंदर सभी प्रकार के पौधे के लिए आवश्यक तत्व मिला दिए जाते हैं और उसको बिना पौधे को उगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? A, D, E तथा K जो है ये वसा में घुलनशील है। B और C जो होता है वो पानी में घुलनशील होते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.5 यानी कि अम्लीय होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो मांसल पुष्पासन होता है सेब का खाने योग्य भाग। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। मनुष्य के मल में किस अम्ल के कारण दुर्गंध आती है? तो इंडोल तथा स्काइटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण मनुष्य के मल में गंध आती है। फंक ने विटामिन की खोज सन कब और किसने किया था? विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 में। सॉरी दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो होती है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्त्रावित होता है? मनुष्य में 1.5 लीटर क्षारीय होता है प्रतिदिन स्त्रावित होता है। आनुवांशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। सत्य फल ट्रू फ्रूट कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 284 दिन। विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफोराल। क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफोराल। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। मनुष्य के हृदय की सामान्य धड़कन स्पंदन गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। गुर्दे का भार कितना होता है? लगभग 150 ग्राम। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं बीटा सेल के द्वारा किया जाता है। डिवाइडर गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? थायराइड ग्रंथि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता? आइरिस। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है।
फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। कौन प्रोटीन को पाचन एवं अमीनो अम्ल में बदलता है? ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है और अमीनो अम्ल में बदल देता है। विटामिन ए किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? विटामिन ए अंडा, गाजर, दूध, पपीता, जितने भी पीले कलर के फल होते हैं उनमें ज़्यादातर में विटामिन ए पाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कब और किसने बनाया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में बनाया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्रीज मच्छर के द्वारा फैलता है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है फीमर या उरुअस्थ होती है, जो हमारे जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य के जो होते हैं दोस्तों 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? हमारे जल में जो दोस्तों होती है वो 65 से 80% जल की मात्रा होती है। पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो उत्तर इसका है यकृत। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने का होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है 2 से 4 दिन। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज दिया जाता है दोस्तों, जिससे खिलाड़ी को तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। विटामिन बी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? खमीर, मांस, अंडा से प्राप्त होता है। अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 639 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिश की बीमारियां किस कारण होती है? परजीवी के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? परजीवी के कारण होती है। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसी के ऑक्सीकरण से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो विटामिन सी की खोज होकल्ट ने किया था। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। केमोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी किया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संवहन या पहुंचाना ही हमारे लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? तो जो क्रोमोजोम का नामकरण किया था उसने बाल्डेयर ने किया था। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है, तो जो सिर से लेकर पैर तक होती है। कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है? तो AB जो होता है दोस्तों वो रक्त समूह सर्वग्राही होता है, सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है पर दे किसी को नहीं सकता है। एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। मनुष्य के शरीर के हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मनुष्य के शरीर की कुल संख्या जो है दोस्तों 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है 206 होती हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है दोस्तों वो राइबोसोम में होती है, क्योंकि 70S और 30S 40S
के राइबोसोम पाए जाते हैं और वहीं पर प्रोटीन अमीनो एसिड के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेरुदंड। हड्डियों तथा दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में या लीवर में पित्त का निर्माण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का श्वास दर कितना होता है? 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।